करेंगे और अब बात करेंगे आगे आने वाले T20 वर्ल्ड कप के हवाले से। पीजे मीर साहब मौजूद हैं, उनका फ़ायदा उठाते हैं। पीजे मीर साहब, आपका खुद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ एक बड़ा तवील टाइम गुजारा है मुख्तलिफ टूर्स में, और टीम का जो वो एक स्टाइल है उससे आप बहुत ज़्यादा, हम सब जर्नलिस्टों से, एंकर से ज़्यादा वो आप वाबस्ता रहे हैं क्योंकि आप टीम का हिस्सा रहे हैं। तो इस बार आप क्या देख रहे हैं? जो टीम गई है और पहला मैच भी हमारा भारत के साथ है और आज तो बल्कि वार्म अप मैच भी वेस्ट इंडीज़ के साथ पाकिस्तान टीम खेल रही है। टीम की फिर जो तब्दीली बोर्ड के अंदर बहुत बड़ी आई है उसकी, और जो एग्रेसिव क्रिकेट खेलने की रमीज़ राजा साहब बात कर रहे हैं, उसके नतायज T20 वर्ल्ड कप में आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक तो अभी मैं इसको 100% कंफर्म करूंगा। मेरे पास आज ही मेरे प्रोग्राम कुछ टेस्ट क्रिकेटर्स आए, उन्होंने बात की कि जी रमीज़ जो है वो खुद सिलेक्शन कर रहे हैं। अच्छा। अब अगर वो खुद कर रहे हैं सिलेक्शन तो फिर चीफ सिलेक्टर की क्या ज़रूरत है? वन, ये मैं रमीज़ से खुद पूछूंगा। आई विल आस्क हिम कि भाई आर यू डूइंग द सिलेक्शन, बिकॉज चेयरमैन होता है बोर्ड का, पीसीबी का, वो इंटरफेयर नहीं करता। बिल्कुल। वो चीफ सिलेक्टर बनाता है अपनी मर्जी से, लेकिन ही लेट्स हिम डू द जॉब और वो फिर आगे सिलेक्टर्स बनाते हैं। ये जो लड़के गए हैं, काफ़ी नए लड़के गए हैं इसके अंदर T20 के अंदर। अब हमें देखा जाएगा, आज जो प्रैक्टिस मैच अभी आपने कहा है वेस्ट इंडीज़ के साथ, ये प्रैक्टिस मैच में हम देखेंगे, इनको गेज करेंगे कि क्या है, क्योंकि इस प्रैक्टिस मैच में हर लड़के को असेस किया जाएगा क्या ये आर दे अप टू द बिग मैच टेम्परामेंट या नहीं। तो ये भी आज हमें पता चल जाएगा कि वेस्ट इंडीज़ के साथ कैसे खेल रहे हैं। साथ आप वेस्ट इंडीज़ को ले लो, वो 42 ईयर ओल्ड गेल को भी वापस ले आए और उसको पाया कि वो वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट चेंज करेंगे। लेकिन एज फार एज पाकिस्तान इज़ कंसर्न्ड, मैं समझता हूँ, देखो एक तो हमें नुकसान हुआ है कि 5 साल के बाद ये BCCI ये इसकी होस्ट है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये इसकी होस्ट है। इंडिपेंडेंट न्यूट्रल पे चले गए बिकॉज ऑफ कोविड। लेकिन यहाँ हमें जो नुकसान हुआ है वो विड्रॉल ऑफ न्यूजीलैंड टूर और इंग्लिश टूर, ये इंग्लैंड टीम के जो टूर होने थे, ये हमारा एक बेस बनना था, तकड़ा बेस, कि जिसमें हमारे लड़कों को कुछ ज़्यादा अच्छी एक तो इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल जाता था दोनों की टीमों के साथ, और दूसरा ये कि आपका एक हो जाना था। अब इतनी जल्दी अल्लाह करे इन लड़कों के रिदम्स हो, क्योंकि ये जितना मर्जी अच्छा प्लेयर हो, अगर आपका बैड पैच आया हुआ है और आपका रिदम नहीं है, जो मर्जी आप ले लो, आप आगे परफॉर्म नहीं कर सकते। सो रिदम बिल्डिंग के लिए एक तो ये प्रैक्टिस मैचेस भी होते हैं, लेकिन उससे पहले आपकी होम सीरीज भी होती है जिससे पाकिस्तान को महरूम रखा गया। तो आई होप पाकिस्तान परफॉर्म्स वेल, बट एट द एंड ऑफ द डे वो तो उस दिन बताएगा कि विच टीम इज द बेस्ट टीम। बिल्कुल सही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।